शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, अरे सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना करी? कामना क्या है? तुमको बड़ा भाई कामना क्या है ये बताओ। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात? नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे बता। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के। एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो यह अंदाजा लगाकर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए, इतना बड़ा टेंट गिरा, अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार के घाव को उसने सुई पर ले लिया था। वो कहते हैं ना, बड़े घाव को भी थोड़े पर निकाल देता है, वो कुबेरेश्वर महादेव है, वो महाकाल राजा है, कोई साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। कहा, सुयशा नंदी को मैं वर देता हूं कि वो मेरे मंदिर में विराजमान होगा, मेरे सम्मुख में विराजमान होगा। और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है। तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ, मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं। नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही हो, देखा? पर तुम जितने नंदी की बहनों बैठी हो ना, और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाए और भगवान के अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शंकर निर्वाण रूपम तुरंत। और अगर नंदी ऐसा करता तो, शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता तो, तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख, नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित है। शंकर मिलेंगे, ये निश्चित है। प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते। क्यों? हो सकता है
पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठाकर रखा, मैंने बेलपत्री उठाकर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं, तुमने यह कार्य नहीं करा। शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवादिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा। देवादिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा। अब महाराज नंदी से सीख लो। जितने लोग बाहर खड़े हैं, पानी आ रहा है, आपसे निवेदन है टीन शेड में चले जाओ। जो शेड बना हुआ है टीन का, कथा ही तो सुनना है आपको, आराम से आप वहां बैठकर सुनिए, गीले मत होइए। और जो लोग बैठे हैं वो अपने आनंद के साथ बैठे, टीन शेड में जाकर बैठ जाए, गीले मत होइए। हर हर महा शंभो शरणे घड़ी माधो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। शिव भक्ति की ओर अग्रसर हो, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हो जाओ। सुयशा के कहने पर भगवान देव आदिदेव महादेव ने नंदीश्वर को वर प्रदान कर दिया। हे नंदी, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि जिस स्थान पर मैं विराजमान होऊंगा, नंदी उस स्थान पर तू भी मेरे सम्मुख में विराजमान रहेगा, तू मेरे सम्मुख में रहेगा। हर हर महादेव, तू मेरे सम्मुख में रहेगा, तू मेरे सामने रहेगा। और जीजियों, शंकर भगवान से ये शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से ये हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से नैन मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर तो जाते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। सुयशा भगवान देव आदिदेव महादेव की भक्ति में लगती है और नंदीश्वर को भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में स्थापित करवा देती है। वो धर्मपत्नी सुयशा, धर्मपत्नी सुयशा। आप में से कितने लोग हैं जो घर में से जल लेकर जाते हैं शंकर भगवान को चढ़ाने? सभी लोग ले जाते हो? जब घर के मटके में से, परिंडे में से, बाल्टी में से, टंकी में से, घर के हंडे में से जब एक लोटा जल लेकर जाते हो ना, उस समय पर आपके मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि हमारे घर में हम देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हे शिव शंकर, अगर घर में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, वास्तु दोष है, या मेरे घर के अंदर कोई भी दोष है, एक लोटा जल जब मैं आप पर समर्पित करूं तो मेरे देवादिदेव महादेव हमारे घर के सारे रोग, दोष, बीमारी, कष्ट को दूर कर देना और तेरे चरणारविंद का जल देकर हमारे घर को पवित्र कर देना। तेरे चरणों का जल हमको प्राप्त हो जाए जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। घर से जल लेकर जाओ तो ये कहकर जाओ कि हमारे कुछ दोष होंगे पूर्व के, कुछ पाप कर्म होंगे पूर्व के, वो तेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने से मिट जाएंगे। जब वहां से आओ तो थोड़ा सा जल लाते हो साथ में, थोड़ा सा जल कलश में 2 बूंद 4 बूंद जो भी तुम लेकर आते हो वो लाकर घर में छींटते हुए प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई दोष होगा, बाबा को जल चढ़ाने से वो मिट जाएगा और बाबा के चरणारविंद का जल लाकर घर में छींटने से लक्ष्मी और वैभव बढ़ जाएगा। ये उसकी कृपा से है, ये उसकी दया से है, ये उसकी करुणा से है। महाराज, श्रावण का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कार्तिकेय महाराज की धर्म पत्नी देवसेना और वल्ली देवी, कौन कौन है? जम के बोलो जरा। देवसेना और वल्ली देवी। देवसेना और वल्ली देवी
ये कार्तिकेय महाराज की 2 धर्मपत्नी है। इन्होंने शंकर भगवान की आराधना कब करी थी? तो कहा जिस समय पर माता पार्वती शंकर भगवान के साथ में चौसर खेलती हैं और चौसर खेलते समय पर शंकर भगवान हार जाते हैं, नीलकंठ पर जाकर बैठ जाते हैं। नीलकंठ पर से भगवान शंकर कार्तिकेय जी से बात करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं पासा बनते हैं, रावण निर्णायक बनता है और कार्तिकेय के कहने पर वापिस पुनः शंकर भगवान चौसर खेलने के लिए माता पार्वती के साथ बैठ जाते हैं। फिर वापिस और शंकर भगवान जब माता पार्वती के साथ चौसर खेलने वापिस बैठते हैं, पुनः विराजमान जब हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तब पार्वती मैया जब हारती हैं तो पार्वती जी के मन को यह लगता है कि हारने का कारण क्या है। आज हमारे भी संपूर्ण मध्य प्रदेश के चुनावों का निर्णय आना है। किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी, पर जो जीत गए उनसे निवेदन है तुम्हारे भीतर यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमें जीत मिल गई, और जो हार गए उनके भीतर यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि आंख में आंसू भर जाएं या विचार करा जाए कि क्यों हारे। हारने का कारण ढूंढना है कि कारण क्या है कि जो हमारी हार हुई उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। अभी पहले कथा में भी कहा आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा धरी रह गई। कारण क्या था, क्यों नहीं आए? हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, हम पशुपति व्रत करते हैं, हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान को चावल का दाना समर्पित करते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं। इसके बाद भी शंकर भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा? और जैसा तुम करते हो वैसा की वैसे तुमने अपने रिश्तेदार को बताया, वैसा की वैसे पशु प्रतिव्रत तुमने दूसरे को बताया, वैसा की वैसे नियम तुमने दूसरे को बताया और दूसरे ने करा और उसका हो गया। और तुमने करा नहीं हुआ, उसका कारण क्या? जीतने की कतार पर थे, हार गए, कारण क्या? क्या कमी रह गई? क्या हो गया ऐसा? क्यों नहीं जीते? हमको अपने भीतर की कमी को छांटना है, हमको अपने भीतर के कुछ कमियां होंगी उसको सम्मुख में प्रकट करना। अब जरा विचार करना है, पूरे भारत की भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है। बोलो सही है कि गलत है? पूरे विश्व में भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, पर कहीं तुमने सुना कि कार्तिकेय जी की कहीं पूजन हो रही है? अरे बोलो जम के। हाँ, शंकर भगवान का कहीं परिवार है, शिवलिंग रखा है, पार्वती जी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, तो कार्तिकेय जी की पूजन हो गई। पर वैसे कार्तिकेय जी के पूजन का कहीं वर्णन मिला हो कि कार्तिकेय जी की पूजन यहाँ, हाँ दक्षिण में भले कार्तिकेय जी की पूजन अय्यप्पा स्वामी के नाम से हो जाती है, पर और कहीं तुमने सुना कि मध्य प्रदेश में यहाँ कार्तिकेय जी की पूजन हो रही है, या उत्तराखंड में, या यूपी में कहीं, या गुजरात में कहीं, या हिमाचल हरियाणा पंजाब कहीं कार्तिकेय का स्मरण? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कमी क्या रह गई थी कार्तिकेय में? क्या कमी थी कार्तिकेय में कि कार्तिकेय बाबा की पूजन होती नहीं कहीं? कारण क्या है?